बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, भारतीय फौज की 14वीं कोर के अंदर खौफ व हरास फैल गया। हर रोज चीन की पेशकदमी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर चीनी फौज के जेर कब्जा इलाके में इजाफा होने लगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नई दिल्ली अभी गलवान वादी में चीनी फौज की पेशकदमी के हाथों होने वाली सुबकी पर आंसू बहा रहा था कि 24 जून की रात उसे ये जानकर एक और धचका लगा कि झील पेंगांग टस्सो के बाद चीन डिप्सांग में नया फ्रंट खोलने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पेंगोंग तिब्बती जुबान का लफ्ज है अंग्रेजी में, जिसका मतलब है हाई ग्रासलैंड लेक। यहाँ डिप्लॉय की गई चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी यहाँ से आगे बढ़ने में कामयाब हो गई तो फिर दौलत बेग रोड और शुमाल में इंतहाई हसास कराक्रम पास भारत के हाथ से निकल जाएंगे, जिसके बाद उसे लिया और सियाचिन से भी हाथ धोने पड़ेंगे। नई दिल्ली की परेशानी इस वक्त और बढ़ गई है कि जब उसे मालूम हुआ कि चीन की 4थी मुतहरिक इन्फेंट्री डिवीजन और 6ठी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन की 10,000 से ज्यादा फौज टैंकों, तोपों समेत उसके बॉटल नेक एरिया में अपनी कैंप लगा रही है। ये खबर इसलिए भी अहम है कि इस तरह चीन उस फ्रंट पर भारतीय फौज की पेट्रोलिंग में रुकावट बन जाएगा। सतह समुद्र से 15,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े पेंगोंग झील दिन के मुख्तलिफ औकात में सुर्ख, नीली और सब्ज रंगत इख्तियार कर लेती है और यही वो मनाजिर होते हैं जिसे देखने वाले मशहूर हो जाते हैं। उस झील की खास बात यह है कि एक जानिब से उसका पानी मीठा और दूसरी जानिब खारी है। ये झील बहुत से परिंदों, खास तौर पर महाजर परिंदों के लिए अहम पनाहगाह है। लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई ये झील, जिसके नीले पानियों पर सूरज की चमकती हुई रोशनियों में आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स के फिल्माए गए इख्तितामी मनाजिर ने देखने वालों को इस जोर से अपनी जानिब खींचा था कि बॉलीवुड का हर तीसरा फिल्मसाज अपने स्टार समेत शूटिंग के लिए वहां पहुंचना शुरू हो गया। एक जानिब ये झील अगर टूरिस्ट के लिए सैरो सियाहत और फिल्मी दुनिया को अपनी जानिब खींचने की वजह से पुरकशिश बनती जा रही थी, तो दूसरी जानिब फौजी लिहाज से भारत और चीन की इसमें दिलचस्पी बढ़ना शुरू हो गई और यही वो मुकाम है जिसे दोनों ममालिक के सरहदी नक्शों और फौजी इस्लाहात में फिंगर 4 के नाम से लिखा और पुकारा जाता है। ताहम चीनी अफवाज के इस झील से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर बैठ जाने से भारतीय फौज और नई दिल्ली के साथ साथ बॉलीवुड की दुनिया में सरासिमगी फैल चुकी है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में करोड़ों नहीं अरबों रुपया अब घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथ ही भारत की 14वीं कोर में खौफ व हरास और परेशानी बढ़ती जा रही है। चीन हर रोज अपना कदम पीछे की बजाय आगे बढ़ाता जा रहा है। अगरचे भारत के फौजी और सफारती जराये के हवाले से मीडिया बता रहा है कि चीन अपनी फौजें गलवान से वापस ले जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। गलवान वादी के ऊपर और पेंगांग झील से चंद किलोमीटर का यही वो हिस्सा है जिसे चीनी फौज अप्रैल में ही अपने कब्जे में ले चुकी थी और भारत बड़ी खामोशी से सफारतकारी से चीन पर दबाव डलवाता रहा कि वो कम से कम 8 किलोमीटर उस इलाके से अपनी फौजों को वापस बुला ले। इस सिलसिले में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांसीसी हुकूमतों की जानिब से भी कोशिशें की गई। नई दिल्ली से इंडियन अफवाज को हदायत की गई कि चीनी अफवाज वादी गलवान, पेंगोंग और फौजी हदबंदी के हार्ट स्प्रिंग्स एरियाज, जिन्हें फिंगर 1, फिंगर 2 और फिंगर 4 के नामों से पुकारा जाता है, उसके बाद शुमाल मशरकी लद्दाख के लिए खतरा बन चुकी हैं। जिसके बाद इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज अब तक अपने फौजी कमांडर से 3 मरतबा लद्दाख के मशरकी हिस्सों पर ब्रीफिंग लेने के बाद हुक्म दे चुके हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 65 मुकामात पर पेट्रोलिंग को सख्त कर दिया जाए। उनके अल्फाज थे प्लग ऑल गैप्स। मशरकी लद्दाख में इस वक्त दोनों ममालिक की जानिब से सरहदी सूरत हाल और अपनी फौजें मार्च 2020 की पोजीशन पर वापस लाने के लिए कई घंटे मुज़ाकरात करने वाले चीनी फौज के कमांडर लेन लियू जब 20 वर्ष के थे तो रोजाना 20 किलोमीटर तक की दौड़ लगाया करते थे, जिसका सिलसिला अभी भी इसी तरह जारी है। और दूसरी जानिब भारतीय फौज की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह वहां पोस्ट होने से पहले GHQ में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे अहम तरीन और हसास मनसब पर फाइज रह चुके हैं। अगर मोदी और भारतीय सरकार के वजीरों और फौजी जर्नैलों की ये बात तस्लीम कर ली जाए कि चीन ने लद्दाख में उनकी धरती के किसी एक हिस्से पर भी कब्जा नहीं किया, तो फिर उनके लेफ्टिनेंट जनरल के चीन के मेजर जनरल से मुसलसल 11 घंटों तक के मुज़ाकरात किस बात पर जारी रहे। गो के इस वक्त लिया समेत लद्दाख के तमाम हिस्सों पर इंडियन फौज ने सैटेलाइट सर्विसेज को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन सच इस तरह छुपा नहीं रह सकता। नीलिंग की मुकामी देही आबादी जिसका ताल्लुक भारत की जनता पार्टी से है, उसने टेलीग्राफ लंदन को बताया है कि एक सुबह उनके वालिद हस्बे मामूल अपने मवेशियों को नीलिंग की वसी और अरीज वादी में लेकर पहुंचे तो ये देखकर उन्हें सब झटका लगा कि पूरी वादी में चीनी फौज थी और जगह जगह उनके कैंप नस्ब थे।
उन्हें दूर से नजर आता देखकर चीनी फौजियों ने उसे मवेशियों समेत फौरी वापस जाने को कहा। उनका कहना था कि हम मुकामी मीडिया से तो बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे समेत उन पर बहुत सी पाबंदियां आयद है, लेकिन दुनिया का मीडिया जो यहाँ पहुँच रहा है उनसे इस सूरत हाल को कैसे छुपाया जा सकेगा। भारत के एक सीनियर दिफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला ने अपने एक ट्विटर पैगाम में लिखा कि गलवान वादी में एक बहुत बड़ा फौजी कैंप नजर आ रहा है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया की तरफ 1.5 किलोमीटर अंदर तक कायम किया गया है। बेशक भारतीय मीडिया वावेला किया जा रहा है कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं, लेकिन इस पर यकीन कौन कर रहा है। लद्दाख और लैया समेत भारतीय ओपोजिशन और दूसरे हलकों में भारतीय मीडिया की इस तकरार को इस पैराए में लिया जा रहा है कि भारत सच कहता है कि चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया, क्योंकि चीन ने मई से जितनी भी पेशकदमी की है वो अपने ही उन इलाकों में की है जिस पर 70 सालों से जबरदस्ती भारत काबिज हुए बैठा था। दूसरी जानिब लद्दाख के इलाके नीलिंग से भारतीय जनता पार्टी की काउंसलर मिसेज रेजिन चौधरी ने लंदन के मशहूर अखबार टेलीग्राफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के वसी इलाके में भी चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन भारतीय हुकूमत और फौज अपने अज़्म और दुनिया से इस सच्चाई को छुपाना चाहती है। नई दिल्ली या भारत के किसी दूसरे हिस्से में बैठे फौजी ऑफिसर्स और सियासतदानों समेत सरकारी अफसरान को तो चीन के इस कब्जे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे कहे जाएं। लेकिन हम लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं, हमें चीनी फौज की यहाँ मौजूदगी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि कल को हमने चीन के साथ रहना है या भारत के साथ। टेलीग्राफ लंदन लिखता है कि सच छुपाना और झूठी खबरें देना जंगों का सबसे अहम हथियार होता है। मुकामी लोगों के हलक से निकलने वाली आवाज को एंटी नेशनलिस्ट के खौफ से दबा दिया जाता है, लेकिन आज के दौर में बैनुल-अक़वामी मीडिया को किस तरह सेंसर का शिकार किया जा सकता है, जिससे भी बात करने की कोशिश करते हैं वो अब भारत से ज्यादा चीन से खौफ खाना शुरू हो गया है, क्योंकि उस हिस्से में जिस तरह चीन आगे बढ़ रहा है इससे लगता है कि पूरा लद्दाख और सिक्किम उसके कब्जे में आ जाएगा। अब तो भारत के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं और लोग नरेंद्र मोदी, जिसे कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी का नाम दिया था, उससे सवाल कर रहे हैं कि वो हकीकत बताएं। उसके जवाब में बीजेपी से कुछ नहीं बन पा रहा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुस्ताक बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है कि वो चीन से हमदर्दी रखते हैं और कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हजारों मुरब्बा किलोमीटर इलाका चीन को चला गया था। बहरकैफ ये लग रहा है कि लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल पर जो सूरत हाल बनी हुई है उसका असर भारत की दाखिली सियासत पर खासा अहम होगा। सिर्फ भारत की सियासत पर ही नहीं, पूरे खित्ते की सूरत हाल भी यकसर तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, गुज़िश्ता साल अगस्त में इंडिया की जानिब से उस खित्ते का स्टेटस तब्दील किया गया था और लद्दाख की सरजमीन वहाँ मौजूद झीलों, बर्फपोश पहाड़ों और तंग गुजरगाहों की वजह से मुनफरिद करार दी जाती है। इस हिमालयी खिते का महल्ले वकूअ और दीगर जमीनी हकायक समझे बगैर आपके लिए इंडिया और चीन के दरमियान जारी तनाज़े की तफसीलात को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अगर तारीख की बात की जाए तो लाखों बरस कबल न्यूटिथन ओकियानोस से बुलंद होने वाली दो हैकल लहरें इस मुकाम से टकराई जो आज के दौर में तिब्बत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर तारीख की बात की जाए तो लाखों बरस कबल न्यूटिथन ओकियानोस से बुलंद होने वाली दो हैकल लहरें इस मुकाम से टकराई जिसे आज के दौर में तिब्बत का नाम दिया जाता है। ये वो कदीम दौर था कि जब इंडियन प्लेट या इंडियन बर्राज़मी खित्ता रुए जमीन पर अपना वजूद नहीं रखता था। इंडिया के शुमाली इलाके देहरादून में वाक़े विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से वाबस्ता साइंसदान प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 40 से 50 लाख साल कबल इंडिया प्लेट मार्जे वजूद में आई और उसका एशियाई प्लेट से टकराव हुआ और चंद दीगर वाक़यात वकूअ पजीर हुए। उस टकराव के नतीजे में इंडियन प्लेट निचली सतह पर आ गई और एक पूरा समुंदर अपनी जगह से हिलकर रह गया। इसके नतीजे में इस खित्ते में झीलें और दरिया मार्जे वजूद में आए जो कि इससे पहले यहाँ नहीं थे। इसी के साथ न खत्म होने वाला पहाड़ों का एक सिलसिला भी बना जो आज तक इस खित्ते में मौजूद है। प्रदीप श्रीवास्तव ने मजीद बताया कि जमीनी प्लेटों के इस टकराव ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। एक बुलंदो बाला हिमालय पहाड़ों का सिलसिला वजूद में आया जिसके बायस मानसून की हवाएं इस इलाके में दाखिल होना बंद हो गयी। उसके नतीजे में सरसब्जो शादाब लद्दाख का इलाका एक खुश्क और शदीद यकबस्ता सहरा में बदल गया। बारिश अब इन खुश्क पहाड़ों तक नहीं पहुँच पाती। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इस खित्ते की इब्तदा से ही टकराव और मुकाबले की सूरत में पड़ी और उस वक्त से आज तक लद्दाख तसादुम का एक मुनफरिद मरकज है। ये बातें इस वक्त से मुताल्लिक हैं कि जब तारीख की इब्तदा भी नहीं हुई थी। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।